मनुष्य के जीवन में ऐसा कभी नहीं होता कि सदा अनुकूल परिस्थितियां रहे। आज लगता है कि हमारे लिए बड़ी अनुकूल परिस्थितियां हैं, लेकिन कल वही परिस्थितियां बदल सकती हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में कैसे हम अपने आप को संभाल कर रखें, गुस्सा ना करें, कुछ उसके विपरीत कोई कार्य ना करें। एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाता हूँ। एक बच्चा बड़ा विरक्त स्वभाव का था, बड़ा धर्म प्रेमी, साधु संतों के बीच जाने वाला, उनके प्रवचन सुनने वाला। उसकी शादी हो गई। शादी हो गई तो उसकी पत्नी उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत, बहुत कर्कशा स्वभाव। जरा सी कोई बात होती तो उसको दो चार बातें सुना देती, और उस गुस्से में कई बार ठीक से खाना भी नहीं बनाती। कभी सब्जी मिल भी जाती, कभी नहीं। वह कहता कि मुझे प्याज नहीं खानी है, तो अक्सर उस दिन सब्जी ना बना करके प्याज ही उसके सामने रखती और उसी से उसको रोटी खानी पड़ती। कई बार ये भी होता कि वो प्याज भी नहीं रहती तो पानी से रोटी खानी पड़ती। लेकिन उसने कभी भी अपनी पत्नी को उलटकर जवाब नहीं दिया। एक दिन तो ये तक हो गया कि बच्चा यदि रो रहा है तो भी वह उसकी तरफ ही आंख निकालती और वह जाता बच्चे को चुप कराता, और दो चार खरी खोटी अपनी पत्नी की उसको सुननी भी पड़ती। किसी ने पूछ लिया, भाई आप ऐसा कैसे कर रहे हो? बोले, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने कर्म काट रहा हूँ। हो सकता है पिछले जन्मों में मेरे कुछ कर्म ऐसे रहे हों जो मैंने किए हों, उनकी सजा अब ये भुगत रहा हूँ। उसने कभी कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे उसकी पत्नी का मन बदलने लगा, और एक दिन ये हुआ कि पत्नी का मन बदला तो वह भी उसकी तरह से धर्म प्रेमी बनी और फिर उसका सम्मान भी करने लगी। प्यारे बच्चों, परिस्थितियां यदि कहीं आपके प्रतिकूल हो जाएं तो क्रोध में नहीं आना, किसी को भी कुछ उल्टा सीधा नहीं कहना, बल्कि ये सोच लेना है कि हो सकता है हमारे ही कर्मों का फल ये हमको मिल रहा है। यदि ऐसा सोच लिया जाए तो कुछ दिनों के बाद फिर परिवर्तन होगा और प्रतिकूल परिस्थितियों से आप अनुकूल परिस्थितियों में आओगे और फिर उस जीवन का आनंद होगा। थैंक यू सो मच।